world's highest restaurant. Hello my well wishers, welcome to my channel, welcome to another video where we are going to explore काजा। हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग ने काजा के बगल में एक विलेज है रांगरिक करके, वहाँ पे एक होटल में चेक इन कर लिए थे और आगे के 3 दिन हम लोग काजा के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आज का हम लोग का पहला डेस्टिनेशन है लांगजा। लांगजा बेसिकली एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे एक बहुत बड़ा गौतम बुद्धा की मूर्ति है, जहाँ से बहुत अमेजिंग नज़ारे आते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। एंड ऑन दिस रूट हम लोग स्नो के बहुत करीब आ चुके थे, एकदम पास में स्नो पड़ा हुआ था। इट्स नॉट फ्रेश स्नो बट बहुत ही पास में बहुत सारा स्नो दिखा था हमें। तो हम लोग पहली बार इतने पास से ऐसे स्नो देख रहे थे, तो मैं रिक्वेस्ट करने लगी कि क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। तो हम लोग ड्राइवर भैया को बोले कि आप प्लीज़ गाड़ी रोक दीजिए, क्योंकि मुझे अपने हाथों से एक बार ये स्नो टच करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं बस मेरे इन्हीं बेयर नन्हे हाथों से कोशिश कर रही हूँ एक स्नोमैन बनाने की, जो कि मैं बस कार्टून में देखी हूँ, रियल लाइफ में देखी भी नहीं और बनाना तो दूर की बात है। वी डोंट हैव स्नो ग्लव्स, वी डोंट हैव एनी ग्लव्स। तो हम लोग ने कोशिश किया और ये है मेरा छोटू सा प्यारा सा स्नोमैन, और ये है आर्यन मैन और ये है अनीशा और पीछे सुमित। और अभी हम लोग थोड़ा स्नो से खेलेंगे और ये हमारा स्नो फाइटिंग स्टार्ट हो गया। और ये एक लड़का स्नो से भागते हुए, वो बाय द वे हम लोग ये जो भी स्नो में हम लोग खड़े हुए हैं, ये स्नो पूरा उसके नीचे कीचड़ है और हमारा पैर बेसिकली घुस के कीचड़ से लथपथ हो चुकी है। हम लोग के पास बस 2 ही जूते हैं, मेरे पास एक हील है और एक शू है, जो शू मेरा भी पूरा कीचड़ से भर चुका है। फिर भी हम लोग खेल रहे हैं क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। पागल हो चुकी है। जल्दी आ। छोड़ूंगी नहीं, मैं ऐसे भी बता रही हूँ। नहीं बोला बर्फ से होली कर रहे हैं। अरे आर्यन अनीशा से बच के भागते हुए। और मेरे जूते गिराते अभी अनीशा को पकड़ा गया है। भाई मेरे जूते का क्या करूंगी मैं। कुछ पत्ता भी नहीं है आसपास। पेपर पे है गाड़ी में भाई चलो गाड़ी ये मेरा छोटू सा स्नोमैन, आई एम सो हैप्पी। सो दिस इज़ लांगजा। चारों तरफ से स्नो कैप्ड माउंटेन से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा लॉर्ड गौतम बुद्धा की मूर्ति। इस व्यू पॉइंट से स्टार गेजिंग भी होती है रात में, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था यहाँ पे। हाई ऑल्टीट्यूड के कारण यहाँ पे हर रेस्टोरेंट, कैफ़े, पेट्रोल पंप, एवरीथिंग इज़ लाइक वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेस। सो अभी हम लोग वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट में आए हैं, जो कि कॉमिक विलेज में है। तो वी आर बेसिकली इन कॉमिक विलेज और अभी हम लोग वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। दिस विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो चलो चले। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक जगह पे हम लोग अभी खाना खाने वाले हैं, एक रेस्टोरेंट में, जो कि इतने ऊंचाई पे है, मतलब सही में ये 1549 फीट ऑल्टीट्यूड में है। और अभी खाना खाएंगे हम लोग एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर पिज्ज़ा। पिज्जा
अभी ग्रिल होने आ गया है फ्रॉम वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट। ये कुछ अच्छा लग रहा है। And this was actually very tasty. And now we are at our second destination of the day, जो कि है हिक्किम पोस्ट ऑफिस। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। एज आई सेड बिफोर, यहाँ पे सब कुछ वर्ल्ड्स हाईएस्ट है। तो ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जहाँ से मैं अपने घर वालों को भेजने वाली हूँ खत। वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ पूरा जम गए थे। तो बहुत ही मेसी हैंड राइटिंग के साथ मैंने भेजा अपने क्लोज्ड वंस को खत, और ये मैं अभी डाल रही हूँ। पोस्ट ऑफिस के बाहर ही बहुत सारा दुकान था जहाँ पे पोस्ट कार्ड्स बेच रहे थे। पीछे बहुत सुंदर सुंदर स्पीति का फ़ोटोज़ लगा हुआ था, तो वहाँ से मैंने कुछ पोस्ट कार्ड्स ख़रीद लिए थे। कुछ तो मैंने अभी पोस्ट किया और कुछ रख लिया एज अ सुवेनियर और फॉर गिफ्टिंग पर्पस एज वेल। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल वापस। आज के लिए इतना ही। कल सुबह हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकेंड डे ट्रिप। सेकेंड डे भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, तो कुछ जगह ही बचे हैं जो हम लोग सेकेंड डे घूमने वाले हैं। और थर्ड डे विल बी आवर लास्ट डे इन गाज़ा। तो अभी हम लोग रिलैक्स करेंगे होटल जाके। फर्स्ट डे आपको होटल के रूम के अलावा ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। तो ये है हम लोग का एक कॉमन स्पेस होटल में, जहाँ पे आप आके रिलैक्स कर सकते हो, सब साथ में आके खाना खा सकते हो, बैठ सकते हो और गेम्स भी खेल सकते हो। इट्स बेसिकली अ गेम रूम जहाँ पे एक टेलीस्कोप भी है। तो अभी मतलब यहाँ से स्टार गेजिंग होता है, तो टेलीस्कोप इसीलिए है। और अभी हम लोग आके थोड़ा सा खेल रहे हैं जेंगा। तो अभी एक बहुत टफ बैटल चल रहा है अनीशा और आर्यन के बीच। तो देखते हैं कौन जीतता है। वे में खड़ा है ये टावर। डियर सोच के रखो भाई। गिरा गिरा गिरा। हटा ना, हटा तो तू अभी वहां पे क्यों ऐसे से करो, हटा तो सही। गुड मॉर्निंग। अनीशा आज सुबह उठ के चली गई है सुमित को उठाने, बहुत मारा उसको पिल्लो से। और अभी हम लोग जाने वाले हैं चिचम ब्रिज। विथ रेडी शेडी होके हम लोग निकल पड़े हैं ब्रिज के तरफ। रास्ते में हमें मिल गया 2 याक जो कि पानी पी रहा था नल से। और यहाँ पे याक बहुत कॉमन एनिमल है हाई ऑल्टीट्यूड वाले जगहों पे, तो यहाँ पे भी बहुत कॉमन दिख रहा था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं चिचम ब्रिज में। 13,596 फीट की ऑल्टीट्यूड में ये ब्रिज को एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज बोला जाता है। चिचम और किबर नाम का 2 विलेज को ये ब्रिज जोड़ता है। इसका लेंथ करीब 150 मीटर के आसपास होगा। और अभी हम लोग गाड़ी से एक बार इस पार से उस पार जाके वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें एक बार चलना था गाड़ी से उस ब्रिज के उस पार तक। बेसिकली हम लोग थोड़ा इस ब्रिज के आसपास को एक्सप्लोर किए। ब्रिज के इस पार काफ़ी सारे फूड ट्रक्स हैं जहाँ पे फ्रेश खाना दे रहे थे बना के। फूड ट्रक के अंदर ही वो लोग पूरा इंतज़ाम किए थे खाना बनाने का। फूड टाइम, चलो कुछ खाते हैं अभी इस फूड ट्रक से। अभी हम लोग मिक्स फ्राइड राइस और थिन टुक ले लिए हैं। ये है फ्राइड राइस। बढ़िया। यस, नज़ारे भी और फ्राइड राइस भी। नज़ारे हमारे पीछे, मेरे पीछे नज़ारे हैं। ओ मेरे पीछे नज़ारे। ओ मैं सही है, तो अच्छा नज़ारा।
अभी फिर मैगी आएगा, उससे फोटो भी आएगा। ओके बना दे क्या हमारा? हाँ बना दो। यहाँ से निकलते टाइम हम लोग को रास्ते में दिखा आइबेक्स। वी आर लकी टू सी देम, लाइक इट्स नॉट वेरी कॉमन कि लोगों को ये देखने को मिले, हमें मिला, सो वी आर लकी। कैसे स्टैचू जैसा बैठे हैं। इस पहाड़ के आसपास थोड़ा बहुत मतलब दूर से देखो तो गुफाएं मिलती है, तो वहाँ पे इट्स पॉसिबल कि वहाँ पे स्नो लेपर्ड भी हो, बट वो हमें दिखा नहीं। वी आर नॉट दैट मच लकी बट और अनलकी वट एवर, लेकिन हमें आइबेक्स दिख गया एटलीस्ट। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं की मोनेस्ट्री में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन स्पीति वैली। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं की मोनेस्ट्री की तरफ। और की मोनेस्ट्री आई थिंक मैं उतना अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मोनेस्ट्री के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है, बट मैंने थोड़ा थोड़ा छुपके वीडियो लिया है ये गुफाओं का। यहाँ पे मॉन्क्स मेडिटेशन करते हैं। ये पूरा नेचुरल केव है और बिल्कुल अंधेरा है, छोटा छोटा विंडो है जहाँ से नीला नीला आसमान और नीला नीला पहाड़ दिखता है। वाई आई एम सेइंग नीला पहाड़ मैं बताती हूँ। दिस प्लेस वॉज सो स्पेशल टू मी, मतलब मुझे एक अलग मीनिंग ही मिल गया यहाँ पे आके कि कैसे लोग कंसंट्रेट करते हैं खुद को, मॉन्क्स कैसे मेडिटेशंस करते, ये सब देख के मुझे मतलब एक अलग ही सुकून मिला। देयर वॉज एन एंशिएंट किचन इनसाइड द मोनेस्ट्री जो हम शूट नहीं कर पाए, बट वहाँ पे हमें जड़ी बूटी वाली चाय पिलाई एंड वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। और अभी यहाँ पे एक कैंडल लाइटनिंग कोई सा रिचुअल्स हो रहा था, तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। यहाँ पे एक कांच का घर के अंदर एक बहुत बड़ा सा एक प्लेस है जिसमें तीनों कैंडल, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको जलाया जाता है। तो अभी ये वाला प्रोसीजर हो रहा था। यहाँ पे बाहर में जो मॉन्क्स थे उनसे मैंने बहुत से देर तक बातें की। वो लोग बोले कि यहाँ पे कॉमन पीपल भी आके मॉन्क वाले ज़िंदगी जी सकते हैं इफ़ यू वांट्स। तो वहाँ पे मतलब उनके रहने खाने का जगह भी है, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है, बट इतनी ठंड में वो मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। बट आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दैट समडे इफ़ इट इज़ पॉसिबल। आई डोंट नो लड़कियों के लिए पॉसिबल है या नहीं। यहाँ का नज़ारा इन वन वर्ड ब्रेथ टेकिंग है। अभी हम लोग मेन मोनेस्ट्री से बाहर आ गए हैं, मतलब पूरा बाहर नहीं आए, बस मेन जो एरिया था वहाँ से बाहर आ गए हैं। थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच रहे हैं। यहाँ पे कुछ मोनेस्ट्री के बच्चे स्टूडेंट लोग यहाँ पे खेल रहे थे। इनको देख के भी इतना सुकून सा महसूस हो रहा था, मतलब कितना मतलब खुशी है इनके लाइफ में। मतलब वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, बट मतलब उनको देख के भी एक सूदिंग सा फील होता है। एंड वाई आई वाज सेइंग कि नीला पहाड़, आप देख सकते हैं कि नीला आसमान कैसे स्नो कैप्ड माउंटेन में रिफ्लेक्ट होके वो माउंटेन का कलर भी नीला नीला लगने लगा, पूरा आसमान जैसा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं और मैं क्यों वहाँ नहीं हूँ। तो बेसिकली मैं एक सीधा रास्ता पकड़ी और इन लोग को फिर से ट्रेक करके उसी रास्ते में मतलब बेसिकली आना है। तो एक रास्ता और एक है पहाड़ चढ़ के जाओ, तो वो लोग पहाड़ चढ़ के उसी सेम रास्ते में आ रहे हैं जिसमें मैं सीधा चल के आ रही हूँ। तो ये लोग अभी थोड़ा अपने लाइफ में एडवेंचर कर रहे हैं, ट्रेकिंग कर रहे हैं, ट्रेकिंग के मज़े ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर अनीशा को उठाया गया और अनीशा चल के आ गई बहुत दूर। हम लोग में सबसे ज़्यादा फिट अभी अनीशा ही है, मतलब वो एकदम ट्रेकिंग एक्सपर्ट है।
यहाँ पे चलने फिरने का एक ही दिक्कत है कि ये जो पत्थर है इसमें कंकड़ है जिससे पैर बहुत फिसलता है, और सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे ऑक्सीजन की बड़ी कमी है हाई ऑल्टीट्यूड के कारण। तो अगर मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू कैरी ए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोगों को किसी को भी रात में नींद नहीं आई। सेकेंड डे वी डिसाइडेड टू बाई ए ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर बैकअप, क्योंकि धीरे धीरे वैसे आदत तो हो जा रही थी। For safety you can carry a portable oxygen cylinder. At this point मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मतलब मेरा ऑलरेडी आई कुड फील द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मुझे थोड़ा दम घुट रहा था, तो मैं सीधा रास्ता से आ रही थी, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं की। ये लोग ऐसे चढ़ के आए और हम लोग इस व्यू पॉइंट में पहुँचे जहाँ से पूरा की मोनेस्ट्री दिखती है, और यहाँ पे एक भगवान का स्टैचूज़ भी है। और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये जो स्पीति वैली का जो बीचों बीच में जो रिवर जाता है स्पीति रिवर, उस स्पीति रिवर के पास जा रहे हैं गाड़ी धोने बेसिकली। ये घूमने का स्पॉट नहीं है, यहाँ पे सब गाड़ी धोते हैं, हम लोग भी गाड़ी धोने ही जा रहे हैं। और अभी लक्की भैया ने गाड़ी को रिवर के अंदर लेके जा रहे हैं, और हम लोग मतलब लिटरली रिवर के पास जाके गाड़ी धोए, और अभी रिवर के अंदर से ही थोड़ा जहाँ पे थोड़ा डेंसिटी कम है वहाँ पे हम लोग एक गाड़ी से आ रहे हैं रिवर के अंदर से, और सुमित हम लोग का शूटिंग कर रहा है, लक्की भैया का ड्राइविंग स्किल्स का शूटिंग चल रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। आज और ज़्यादा हम लोग शूट नहीं कर पाए, हम लोग बस होटल ही पहुंच गए थे, बट बिफोर वी रीच आवर होटल हम लोग पहले गाज़ा मार्केट में रुके थे टू बाई ए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि और रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हम लोग को रात में सबको बहुत तकलीफ़ हुई थी, और शॉप में जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 76 था, तो काफ़ी कम था, तो दैट्स वाई हम लोग रख लिए थे फॉर सेफ्टी पर्पस। एंड दे अश्योर्ड अस कि हम लोग लौटते टाइम अगर वो यूज़ नहीं हुआ, अनटच्ड रहा, तो हम लोग वापस करने से वो रिफ़ंड कर देंगे, तो दैट वाज अ गुड थिंग। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल देन हम लोग का आज रात का प्लान है स्टार गेजिंग करना, बट शायद वो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। यस, सो वी आर बैक टू काजा, and tomorrow will be the last day and we'll last explore the rest of the part that is remain in Kaza. गुड मॉर्निंग सबको, और आज है काज़ा में लास्ट डे, और अभी हम लोग जा रहे हैं ग्यू मोनेस्ट्री में। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्यू मोनेस्ट्री इज दिस इज अ रियल ह्यूमन मम्मी। दिस मम्मी इज प्रिजर्व्ड फॉर like 585 years. This mummy is of a Buddhist monk Sangha Tenzing who started the mummification when he was alive. There was a monastery as well जो कि like 3 फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। मैं फर्स्ट फ्लोर तक जा पाई, सेकंड फ्लोर तक बाकी लोग गए, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे बूट्स में हील्स थे, तो आई डिडंट गो। और बाकी सब लोग एक्सप्लोर करके आए और मुझे बताए, दैट वाज गुड। और अभी हम लोग जा रहे हैं काज़ा से वापस किन्नौर, जा रहे हैं कल्पा को एक्सप्लोर करने। अभी तक हम लोग का ट्रिप एंड नहीं हुआ, एंड कल्पा इज़ आवर लास्ट पॉइंट। लास्ट 3 दिन स्पीति में हम लोग को पेड़ पौधा दिखने को नहीं मिली थी, तो अभी जैसे जैसे हम स्पीति से निकल के किन्नौर के तरफ आ रहे हैं, तो अभी वापस से हम लोग को थोड़ा बहुत ग्रीनरीज मिल रही है देखने को। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी चीज़ जो हमने मिस किया है वहाँ पे। अदर देन डैट मतलब इट वॉज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मतलब हर किसी को स्पीति आना चाहिए लाइफ में एक बार। आई विल से कितना बढ़िया जगह इंडिया में है, एवरीबडी शुड कम हियर। अभी हम लोग जा रहे हैं कल्पा में है हम लोग का लास्ट डे विल बी देयर, और उसके बाद वापस हम लोग चले जाएंगे शिमला टू दिल्ली टू कोलकाता, बैक टू आवर लाइफ। सो देयर इज अ लास्ट व्लॉग दैट विल कम, so I'll request you to stay tuned for that vlog, or that will be the last vlog of the series, so please like, share and subscribe my channel. I know I am late, but please stay tuned for my next vlog. Thank you, bye.